हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम एग्जीक्यूटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, जिसमें कि दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चैप्टर। और हमने पिछले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन प्लस दो टाइप्स के ऑफ एग्जीक्यूटिव्स पढ़े थे। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव है वो एक सिंगल इलेक्टेड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास लाई करती हैं। सो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है ऑफ इंडिया एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और along with प्राइम मिनिस्टर वो उनके पास रियल पावर्स होती है, वो रियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। सो दे आर नोन एज दी रियल एग्जीक्यूटिव और इनका काम होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। सो पार्लियामेंट्री फीचर्स हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़े हैं। सो आई विल नॉट गो इन मच डिटेल बट थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि प्रेसिडेंट का काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग फंक्शन करना। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के काफ़ी क्लोज रिलेशंस होते हैं, वो काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन में काम करते हैं। और थियोरेटिकली क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट का काम होता है एक्शन लेना। ये थियोरेटिकली होता है बट रियलिटी क्या होती है कि प्रेसिडेंट की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन करते हैं। सो नेक्स्ट इज कि पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी क्लोज रिलेशन होता है। प्लस जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिफोर दी लोकसभा। सो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया है। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, इट इज़ द प्रेसिडेंट, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। इंडिया में प्रेसिडेंट का क्या रोल है, उनकी क्वालिफिकेशंस, पावर, इलेक्शन कैसे होता है, ये सब। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 53 बात करता है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड उसके इलेक्शंस की बात कहाँ होती है, आर्टिकल 54 में, कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 उससे डील करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली कि वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। नेक्स्ट, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। ही और शी शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज। एंड लोकसभा, जो भी लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस होती है वो सारी क्वालिफिकेशंस पास होनी चाहिए। वो सारी क्वालिफिकेशंस के लिए एलिजिबल होना चाहिए प्रेसिडेंट को। एंड ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही लोकसभा राज्यसभा का। ही विल बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। एंड कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर कुछ है तो इसके पहले उन्हें रिज़ाइन करना होगा। अगर वो लोकसभा के मेंबर्स हैं या राज्यसभा के मेंबर्स हैं तब भी उन्हें पहले रेजिग्नेशन अपना देना होगा, उसके बाद ही वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर पाएंगे।
नेक्स्ट, इलेक्शन की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के यहाँ पर इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसका मतलब है कि लोग इन्हें सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, बट उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही आ सकते हैं, नॉट द नॉमिनेटेड वंस, बिकॉज टू अवॉइड द पार्शियलिटी। कोई भी मतलब जो भी जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते, ताकि कोई भी पर्सनल इन्फ्लुएंस ना पड़े इस चॉइस में। नेक्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स इस इलेक्शन प्रेसिडेंट को चूज करने में पार्ट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस करते हैं। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अगर डिस्कस करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 ये कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे। एंड मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिलेशन तो बता ही दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर प्रेसिडेंट फंक्शन करते हैं थियोरेटिकली, बट इन रियल उसका उल्टा होता है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का रोल होता है इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, CJI एंड ऑल द हाई लेवल पोस्ट्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट में एंड इवन उनके वो जो ऑफिस होल्ड करते हैं, मिनिस्टर्स जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। एंड प्रेसिडेंट के पास लोकसभा को डिसॉल्व करने की भी पावर होती है। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट इलेक्शंस के बाद इवन प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड CJI या कोई भी हाई लेवल की पोस्ट होती है, सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द फॉरेन रिलेशंस, तो जो भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, जो भी दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। नेक्स्ट इज कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड also he also has the power to grant titles like पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये जितने भी ऑनरी टाइटल्स होते हैं ये सब अपॉइंट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स, तो सबसे बड़ी पावर तो ये है कि कोई भी बिल लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिला हो, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया हो, तो सिग्नेचर्स ज़रूरी होते हैं किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए। एंड ही कैन ऑल्सो विथहोल्ड द एसेंट, मतलब वो चाहे तो अपनी कंसेंट को होल्ड करके या रिटर्न करके बिल को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज कि जो सेशंस समन करने, जो भी सेशंस होते हैं वो भी समन करते हैं, पार्लियामेंट के सारे सेशन समन करने की ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट की। ही हैज़ द पावर। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है लोकसभा को डिसॉल्व कर देने की। एंड इन केस दोनों हाउसेस के बीच में कभी डेडलॉक आया तो जॉइंट सिटिंग, ही कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग एज वेल। नेक्स्ट इज मनी बिल, जो कि लोकसभा में पास होता है, उसके लिए कंसेंट देने की भी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। एंड राज्यसभा के 12 मेंबर्स जो अपॉइंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं।
नाउ टॉकिंग अबाउट दी फाइनेंशियल पावर्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि मनी बिल को कंसेंट देने की पावर है। बजट, जो एनुअल बजट होता है वो भी प्रेसिडेंट की कंसेंट से ही आता है, उनकी कंसेंट ज़रूरी होती है बजट को पास होने के लिए। एंड ऑल्सो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल सेक्टर में क्या पावर है प्रेसिडेंट की, तो कोई भी क्रिमिनल जिसको कि डेथ पेनल्टी मिली हो या कोई भी यूनियन या कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आने वाले लॉज के अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस किया हो या कोर्ट मार्शल की पनिशमेंट के केसेस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि पार्डन ग्रांट करने की, किसी भी क्रिमिनल को पार्डन ग्रांट करने की, रिप्राइव करने की, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, कम्यूटेशन और रेमिशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि पनिशमेंट एक्सचेंज, पनिशमेंट को बदलना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिल रही है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। नाउ टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी पावर्स, तो पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी पावर्स दी हुई है, जिसमें कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, 356 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइम मिनिस्टर।